मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह है और मैं एक जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सो बेसिकली मेरी ट्रेनिंग पैन इंडिया हुई, MBBS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर, देन स्पेशलिटी इंटर्नशिप फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। काफ़ी जगह काम करने के बाद मैंने और विशिष्ट स्पेशलाइजेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट में हासिल किया जब मैंने गोल्डन जुबली नेशनल हॉस्पिटल, जो NHS स्कॉटलैंड का एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर था। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 12,000 जॉइंट्स ए ईयर करते थे और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स का फेलोशिप किया, वर्किंग फेलोशिप। एंड यहाँ से ख़त्म होने के बाद मैंने एक्सीटर रॉयल इन्फर्मरी, एक्सीटर UK, फिर बेलफास्ट में प्रोफेसर बेबुलन के साथ काम किया और साथ में मैंने लंदन में विजिटिंग फेलोशिप किया, स्टैनमोर हॉस्पिटल में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर हाफ नी रिप्लेसमेंट की स्पेशलाइज ट्रेनिंग लिया। इतना करने के बाद मेरा एक विश्वास था कि पटना आना है और पटना आके वर्ल्ड क्लास सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस पटना में देना है। इसके लिए पटना आके पहले एक अच्छा थिएटर को बनाया जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का होता है पटना में। सेकंड फेज़ हमारा था कि हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें। तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा। तो उस टाइम पे नेविगेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटराइज जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसके लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से किया है और मेरे पास ट्रेनिंग था, तो मैंने काफ़ी लागत से एक नेविगेशन कार्ड, जो कि इंडिया का सर्वप्रथम एंड द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, पटना में लाया और सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स नेविगेशन से कंप्यूटराइज करना शुरू किया। जब हम नेविगेशन और कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं इन ऑर्थोपेडिक्स और इन जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, इट गिव्स यू अ परफेक्शन, एंड ये हमारी चाह होती है। आमतौर से एक आदमी 1 डिग्री 2 डिग्री का वेरिएशन आँखों द्वारा नोटिस नहीं किया जाता है। तो जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो ये हमें कैलकुलेशंस पहले मिलता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब हम कंप्यूटराइज जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमको ऑन टेबल पता चलता है कि हम एक स्टेप आगे जाके देख सकते हैं या साइज़ कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, और सारी चीज़ों का विवरण हमको टेबल पे ही मिल जाता है और परफेक्शन होता है। ये सब चीज़ें मैं 2 साल से पटना में प्रदान कर रहा हूँ। बट आज के जनरेशन का जो टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। सो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में स्ट्राइकर का वर्ल्ड क्लास रोबोट, जो कि 600 सेंटर्स वर्ल्ड में है, मैंने पटना लाने का विचार किया है। और लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या यह जोड़ प्रत्यारोपण रोबोट करेगा या सर्जन करेगा। तो होता क्या है, जब हम कंप्यूटराइज जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो जो हमारा सॉ होता है जिसे कि हम काटते हैं, उसका कंट्रोल हाथ में होता है और गलतियां होने की चांसेस हो सकती हैं। बट जब हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, रोबोटिक आर्म होता है, तो हम रोबोटिक आर्म के द्वारा करते हैं और इसका 3 डायमेंशनल प्रीव्यू हमको स्क्रीन पे मिलते रहता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल व्यूज़ मिलता है दोनों ही एंगल में, आगे से, पीछे से, ऊपर से, एंड कितना डिग्री पे है, ये रोबोटिक आर्म हमको हेल्प करता है। और अगर हम किसी गलत जगह जाने का सोचते भी हैं तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये हैप्टिक टेक्नोलॉजी होता है और हैप्टिक टेक्नोलॉजी से आप गलत नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक हम कूल्हा प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो आमतौर से जो कप लगाने का एंगल होता है, रफली 45 डिग्रीज एबडक्शन और 15 डिग्रीज एंड रिवर्शन, 15 से 20 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये सब का टेक्निकल वैल्यू होता है, पर जो बेस्ट कैलकुलेशन होता है ये सभी में रोबोट हमको हेल्प करता है। और चीज़ों का स्क्रीन पर हमको देखने से हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, रेदर देन आई बॉलिंग। इन जनरल एक और चीज़ कहा जाता है, जब हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसमें प्री ऑफ प्लानिंग एसेंशियल है। यानी हम एक CT स्कैन लेते हैं, उसको स्लाइसेस को स्टडी करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर और अपने स्क्रीन पर बैठ के उसका पूरा डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जब हम पेशेंट के घुटने को काटते हैं तो हम उसमें कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं जो कंप्यूटर को फिट करते हैं और हमको रोबोट उसी प्लान को बेहतरीन वे से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। लोगों का यह भी सवाल होता है कि इससे फ़ायदा क्या, जब हम हाथ से काम कर सकते हैं।
तो आमतौर से देखा गया है और जो पेपर्स आ रहे हैं लेटेस्ट कि लेस ब्लड लॉस होता है, जितना ज़रूरत है बोन का उतना ही काटते हैं, क्योंकि हम सीटी स्कैन भी कर रहे हैं जिसमें बोन मॉर्फोलॉजी अच्छे से देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो चीज़ें गलतियाँ नहीं होती हैं, एंगल वगैरह सब मैच्ड होता है, तो ऑब्वियसली इंसिजन बड़ा नहीं होता है, अर्ली मोबिलाइजेशन होता है। सो लेस ब्लड लॉस, अर्ली मोबिलाइजेशन, accurate surgery, precision surgeries, and the best technology available worldwide now in Patna. And हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हमारे बिहार को ही नहीं पूरे इंडिया को इससे फ़ायदा हो। हमारे पास पेशेंट्स अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, और हम समझते हैं 25 to 30% पेशेंट्स हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं। सो सभी को फ़ायदा होगा। यह टेक्नोलॉजी पूरे अपर इंडिया में जो बेस्ट इन क्लास है हमने हासिल किया है, और इसकी योगदान हम लोग प्रदान करेंगे अगले कुछ दिनों में। इसको मेको रोबोटिक आर्म बोलते हैं, और दिस इज़ द लेटेस्ट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से मेरा एक मिशन तो था कि पटना आना है, बट एक ये भी था कि कुछ हासिल करके आना है ताकि पटना में हम वो कर सकें जो दुनिया में होता है। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चूँकि मैं बचपन से इधर रहा हूँ, यहाँ के लोग के पास इतना पैसा भी सक्षम नहीं होते हैं कि बाहर जाके ऑपरेशन कराएं, यानी दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता, और पटना में भी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज नहीं है। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा डिसीजन तो था ही पटना आना है, बट पटना में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लेके आना है। जहाँ तक कि हमारे हमारा इंस्टीट्यूट का विज़न है, हमारा विज़न है टू बिकम द वर्ल्ड क्लास लीडर इन ऑर्थोपेडिक्स। हमारा विज़न हमेशा रहा है कि टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास लीडर इन ऑर्थोपेडिक्स, और इसके लिए हमारा मिशन है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास सर्विसेज फॉर द इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पेशेंट्स। क्योंकि बिहार जैसे जगह पे गरीबी बहुत ज़्यादा है और वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एक पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उनको बेस्ट सर्विसेज इन ऑल दी लेवल्स, मतलब कि जनरल वार्ड से लेके वीआईपी रूम में इक्वालिटी होना चाहिए। सर्विस शुड बी इक्वल फॉर ऑल, ये मेरा एक मिशन है। और साथ ही साथ जब हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स की संख्या है तो रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इंडिया जहाँ लैक करता है डॉक्यूमेंटेशन, उस पर मैं स्ट्रेस करता हूँ, और काफ़ी सारा रिसर्च पब्लिकेशंस हमारे इंस्टीट्यूट से और प्रेजेंटेशंस होता है। लास्ट अबाउट 4 years में मोर देन 100 फैकल्टी पोजीशन रहा है मेरा इन इंडिया एंड अब्रॉड, राइट फ्रॉम एम्स टू मणिपुर एंड इन साउथ इंडिया। आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट दिस गिव्स एन इम्पैक्ट दैट हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है और चीज़ें प्रेजेंट कर पाते हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है। तो सिंग सैंडविच टेक्निक का इजाद किया है। सिंग सैंडविच टेक्निक में एक स्पेशल तरीके से हम लोग बोन ग्राफ्ट को यूज़ करते हैं, और ये एशियन जर्नल ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी में हमारे नाम से पब्लिश हुआ है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग था तो पब्लिश भी हो गया। मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काम के साथ होना ज़रूरी है। हम लोग को इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और अफोर्डेबिलिटी के साथ वी डोंट हैव सर्विसेज। तो हमेशा मेरा रहा है कि द ऑर्थोपेडिक द वर्क शुड बी लाइक वर्ल्ड क्लास इन बेस्ट रिसोर्सेज। सो काफ़ी लास्ट अबाउट 2.5-4 years से अप्रोक्सीमेटली साल का 800 से 1000 ज्वाइन तो मैं मिनिमम करता हूँ, एंड इसमें हमारा मेन एम रहता है कि ऑल दी पेशेंट्स शुड वॉक द नेक्स्ट डे। तो अभी मेरे पेशेंट्स विद इन 12 hours चलते हैं, एंड डे 2 पे वो सीढ़ी भी चढ़ते हैं, और उनको फुल्ली कॉन्फिडेंस दिला के सेल्फ ट्रेनिंग करा के, बाथरूम ट्रेनिंग करा के तभी डिस्चार्ज करता हूँ एंड पेशेंट्स आर सेफ। हम लोग ने हमारे ऑपरेशन थिएटर में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिएटर, जहाँ की हम लोग के पास हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें जो हवा भी हमारे पास आता है वो एक अल्ट्रावायलेट फिल्टर और हेपा फिल्टर, जिसमें कि 0.06 माइक्रॉन्स तक की गंदगी को हम लोग कैप करते हैं और पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। यानी अगर दरवाज़ा भी खुलता है तो हवा बाहर जाता है,
इससे इन्फेक्शन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इसके बावजूद भी हम लोग स्पेस सूट्स यूज़ करते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देते हैं जो वर्ल्ड क्लास थिएटर में होता है और क्वालिटी एक्रीडिटेशन कराते हैं। अभी हमारा हॉस्पिटल नेशनल एक्रीडिटेशन फॉर बोर्ड ऑफ हेल्थ दैट इज़ NABH द्वारा भी प्रमाणित है। तो ये क्वालिटी का सबसे सर्वोत्तम स्टैंडर्ड है इस हॉस्पिटल का। सो क्वालिटी वाइज वी आर ऑल्सो वेरी हाई इन द सेंस कि वर्ल्ड क्लास एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड नाउ एट पटना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हमारे पास नेविगेशन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो रोबोटिक टेक्नोलॉजी विल चेंज द गेम, इट्स अ गेम चेंजर। Actually, more than 600 centers in America means a lot. And this is a technology which is going to come in India, in Upper India for the first time. And I believe, मेरे को बिल्कुल यकीन है कि ये बिहार के लिए नहीं, बाकी आसपास के कंट्रीज़ के लिए भी ये बून होगा। और यह मेरा वादा है कि इसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। ऑफ कोर्स द रोबोट इज़ अ कॉस्टली अफेयर, बट हम लोग एक प्राइस फिक्सिंग किए हैं जिससे कि हर लेवल का लोग सोच सकें और रोबोटिक सर्जरी कराकर 6 घंटे के अंदर चलें। और एम हमारा रहता है कि 1 से 2 दिन के अंदर पेशेंट घर चले जाए, जिससे कि ऑपरेशन का पता ही नहीं चले। यूजुअली इन द वेस्ट टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स डे केयर बेसिस पे भी होता है। हम लोग का इंडिया का वो सिनेरियो नहीं है अभी, बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन, minimum 2 दिन is a discharge criteria when patients are safe to go home. This is definitely which I do. Patients 6 घंटे में चलता है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, नेक्स्ट डे बाथरूम जा सकते हैं। तो लोगों के मन में जो विडम्बना है कि घुटना प्रत्यारोपण या कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद आपका घुटना जाम हो जाता है, वह नहीं होता है। घुटना मुड़ता है, अगले दिन से चल सकेंगे, 2 दिन में घर जा सकेंगे एंड लाइफ ऑलवेज गो फॉर बेटरमेंट। थैंक यू। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी मैं बताना चाहूँगा कि घुटना प्रत्यारोपण क्या होता है। घुटना प्रत्यारोपण बेसिकली हम लोग जो घुटना घिस जाता है उसमें हम लोग उसका कैप और बेस हटाकर एक व्यवस्थित रूप से हम लोग एक मेटल और प्लास्टिक बैक्ड मेटल कंपोनेंट लगाते हैं और घुटना मुड़ता है। लोगों के दिमाग में है कि घुटना फिक्स हो जाता है, वैसा नहीं होता है। दूसरा चीज़ होता है कि आपका दर्द ख़त्म हो जाता है और 1970s 80s से इस पे रिसर्च चल रहा है और ये बहुत ही सक्षम ऑपरेशन है, सफल ऑपरेशन है। सिमिलरली जब हम कूल्हा प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो यह भी सफल ऑपरेशन है। दुनिया के 3 बेस्ट सर्जरीज में नंबर 1, नंबर 2 पे कूल्हा प्रत्यारोपण आता है और नंबर 1 पे एक्चुअली सिजेरियन सेक्शन आता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एवरीबडी इज हैप्पी। सेकेंड इज हिप रिप्लेसमेंट एंड थर्ड इज कैटरेक्ट ऑपरेशन। So hip replacement is ranked among the first 3 operations. यह बात भी सही है कि लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसको प्रिवेंट करने के लिए एक बेस्ट थिएटर सेटिंग्स होना चाहिए, इम्प्लांट का क्राइटेरिया होना चाहिए जो FDA यानी अमेरिकन सर्टिफिकेशंस क्लियर होना चाहिए, CE यूरोपियन स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो कूल्हा प्रत्यारोपण एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर्स, first being childbirth actually, and when everybody is happy, and second being total hip replacement, and the third is the cataract operations. and इंडिया में लोगों को एक विडम्बना है कि लोग चल नहीं पाएंगे ऑपरेशन के बाद। ऐसा नहीं है। हमारे पास पेशेंट्स हैं जो अगले दिन 6 घंटे में चलते हैं एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, रोबोट्स आ गया है, तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी हो गई हैं। इसके साथ दूसरा एक मन में उन लोगों के रहता है infection. Yes, infections are common, but believe me, we take the utmost care. हमारे पास लैमिनर एयर फ्लो थिएटर है जिसमें कि हवा भी छन के आता है और हम लोग स्पेस सूट्स पहनते हैं, इन्फेक्शन की मात्रा कम हो। बट हम पेशेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं सिंपल टेक्निक्स, हैंड हाइजीन यूज़ करना चाहिए और साथ के साथ कम से कम लोग हॉस्पिटल में मिलने आए, क्योंकि पेशेंट भी उस समय वीक होता है, ब्लड लॉस होता है। तो पेशेंट्स अवेयरनेस कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं। साथ में तीसरा, कभी कभी गिरेंगे, कुछ हो गया अनफोर्सिन इवेंट, तो रिवीजन करना पड़ता है। एंड रिवीजन सर्जरीज भी वेस्ट में काफ़ी राइज पे है, क्योंकि TKR स्टार्टेड इन 1970s, हिप्स इन 1970s, सो ऑब्वियसली रिवीजन बर्डन भी हाई है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो रिवीजन सर्जन, रिवीजन यूनिट में काम करता था, तो फोकसली ट्रेन ऑन रिवीजन सर्जरीज इन हिप्स एंड नीज।
Last but not the least, it is very important to know the do's and don'ts, because when you talk of hip and knee replacements, आपको ध्यान रखना है कि पालथी नहीं मारना चाहिए, इंडियन टॉयलेट आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, और साथ के साथ आप कभी भी चुक्की मुक्की नहीं बैठिए। ये तीनों चीज़ करने से घुटना या कूल्हा का लाइफ ख़त्म हो सकता है, कूल्हे में डिसलोकेशन हो सकता है। तो हमारा एक स्ट्रैटेजी होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, समझाने का, कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपका कूल्हा, कृत्रिम कूल्हा आपका ख्याल रखेगा। इसकी लाइफ के बारे में लोग पूछते हैं, आमतौर से 25 से 30 साल की लाइफ होती है, बट ऑब्वियसली अगर आप अच्छा से मेंटेन करेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, क्योंकि इम्प्लांट्स भी इम्प्रूव किया है विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। सो व्हाट आई ऑलवेज से दैट फुल असेसमेंट करने के बाद we should discuss the complications, but don't think of the worst situations, and total hip and knee replacements are a very successful procedure and complicated procedures actually. You should get it done at the best centers, probably high volume surgeons, because जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा एक ही चीज़ कर रहे हैं तो हमारा स्पेशलाइजेशन और चांसेस ऑफ एरर भी कम हो जाता है। थैंक यू।